एक छोटे से गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम राहुल और बहन का नाम पिंकी था। दोनों बहुत ही शरारती लेकिन बहादुर थे। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां से थोड़ी दूर एक पुराना और डरावना जंगल शुरू होता था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि उस जंगल में रात के समय एक चुड़ैल घूमती है, लेकिन राहुल और पिंकी को इन बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। एक दिन शाम को दोनों खेलते खेलते जंगल के पास पहुंच गए। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की टहनियां हिलने लगी। पिंकी ने डरते हुए कहा, भैया चलो घर चलते हैं, मुझे डर लग रहा है। राहुल ने हंसते हुए कहा, डर मत पिंकी, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी अचानक उन्हें दूर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। दोनों चौंक गए। पिंकी बोली, भैया ये आवाज़ कैसी है? राहुल ने हिम्मत करके कहा, चलो देखते हैं। दोनों धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और भी डरावना लगता जा रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि एक लंबे बालों वाली औरत पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर फैले हुए थे। राहुल ने धीरे से कहा, शायद किसी को मदद चाहिए। जैसे ही वे थोड़ा पास पहुंचे, वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पैर उल्टे थे और आंखें लाल चमक रही थीं। पिंकी डर के मारे चिल्ला उठी, भैया ये चुड़ैल है। वो औरत अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? राहुल और पिंकी बहुत डर गए। चुड़ैल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने तुरंत पिंकी का हाथ पकड़ा और बोला, भागो। दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी सुनाई दे रही थी। काफी देर दौड़ने के बाद वे आखिरकार गांव पहुंच गए। गांव के लोग उनकी हालत देखकर समझ गए कि कुछ डरावना हुआ है। राहुल ने सबको पूरी कहानी बताई। गांव के बुजुर्ग बोले, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि रात में उस जंगल के पास मत जाना। उस दिन के बाद राहुल और पिंकी ने कभी भी जंगल के पास जाने की गलती नहीं की। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस जंगल में रात के समय चुड़ैल की हंसी सुनाई देती है।